ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर ज्वालामुखी शहर में शुक्रवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद इंदु गोस्वामी, पूर्व मंत्री रविंद्र रवि विशेष रूप से शामिल हुए। यात्रा में भारी संख्या में युवाओं, महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं, मंडल सदस्यों और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। पूरा शहर भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से गूंज उठा। शहर के मुख्य चौक से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई अगले चौक पर समाप्त हुई। इस दौरान लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति के गीतों पर नारेबाजी की। सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया है कि नया भारत अब चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी जाएगी। मेरे साथ इस तिरंगा यात्रा में बहुत ही लोकप्रिय विधायक कांगड़ा से बच्चू काजू जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में चार बार विधायक हुए, 5 बार विधायक हुए, केंद्र में मंत्री और यहाँ से प्रत्याशी और यहाँ के जिला में पार्टी के दादाजी, पार्टी के सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और मीडिया से आज आपको वैसे तो सबको मालूम ही है कि पूरा भारतवर्ष तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देश की सेनाओं के शौर्य और उनके बलिदान को नमन कर रहा है। तिरंगा हमारे लिए सिर्फ उमंग और हर्ष का एक प्रतीक मात्र नहीं, ये हमारे देश की आन बान शान और हमारे देश का गौरव है, हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। और आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम केवल तिरंगा यात्रा ही नहीं निकाल रहे, इस यात्रा के माध्यम से हम पाकिस्तान को भी संदेश दे रहे हैं और पाकिस्तान के साथ साथ उन शक्तियों को भी जो भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत करती हैं, उनको संदेश दे रहे हैं कि भारत की तरफ अगर किसी ने आंख उठाने की हिम्मत की तो भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि ये भारत 1962 का भारत नहीं है, ये भारत नया भारत है जिसका नेतृत्व देश के ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के हाथों में है। आज हमारे देश का नेतृत्व एक बहुत ही सशक्त नेता कर रहा है, जो दुश्मन की आंख में आंख डाल के बात करने की क्षमता रखता है, दुश्मन को नेस्ताभूत करने की क्षमता रखता है, सशक्त निर्णय लेने की क्षमता रखता है। और हमारे देश की सेनाएं, जाबाज सेनाएं, जिनके शौर्य की गाथा आज देश ही नहीं पूरा विश्व जान चुका है। जिस दिन पाकिस्तान ने, मैंने पहले ही कहा कि ये नया भारत है, पहले तो पाकिस्तान आंख उठाता था, आतंकवाद फैलाता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया कि हमारे देश की बेटियों के सिंदूर पर हाथ डालने की उसने जरूरत की। जब देश की बेटियों के सिंदूर को मिटाने का काम पाकिस्तान ने किया, तो हमारी जाबाज सेनाओं ने अपने शौर्य का ऐसा प्रदर्शन पूरे विश्व, पाकिस्तान को ही नहीं पूरे विश्व को दिया। उन्होंने न केवल आतंकवादी ठिकानों को नेस्ताभूत किया, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य जो ठिकाने थे उनको भी नेस्ताभूत करते हुए आज पूरे विश्व को ये संदेश दिया है कि भारत की तरफ आंख उठाने की कोई हिम्मत ना करे। और कल आपने सुना होगा 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे, और उसके साथ तो बहुत सारी विकासशील योजनाओं का राजस्थान के बॉर्डर से जब उद्घाटन करते हुए देश को अपना संबोधन दे रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी का जो गुस्सा था, प्रधानमंत्री भविष्य में क्या करने वाले हैं, हमारे देश की सेनाएं भविष्य में क्या निर्णय लेने वाली है, वो आप सबको देख प्रधानमंत्री की आंखों से, उनकी आवाज से, उनके वक्तव्य से आपने महसूस किया होगा। प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में कहा कि ये जो सिंदूर है, जिसका अपराध आपने किया है, मेरी बेटियों के माथे से सिंदूर मिटाने का जो जघन्य अपराध पाकिस्तान ने किया है,
वो सिंदूर आज मेरे रग रग में, मेरे पूरे शरीर में चल रहा है और मेरे शरीर में खून नहीं है, अब सिंदूर दौड़ रहा है। और ये इतना बोलना ही प्रधानमंत्री का, हम लोगों के मन में भी, हमारे शरीर में भी, जब हमने उनका वक्तव्य सुना तो हमें लगा कि सचमुच हमने भी वो चीज़ महसूस की कि आज हर भारतीय के शरीर में खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि जो मेरे देश की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा उसको नेस्ताबूद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान से अब कोई बात नहीं होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके की होगी। पीओके हमारा है, हमारा था, हमारा है और हम उसको लेकर रहेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश भी दिया कि मेरे देश की सेनाएं इतनी सक्षम है, इतनी मेरे देश की सैन्य शक्ति इतनी सक्षम है कि वो देश की तरफ आंखें उठाने वाली हर आंख को नेस्ताबूद कर सकती है। और भविष्य में अगर पाकिस्तान ने मेरे देश की तरफ देखने की ज़रूरत की तो मैं पाकिस्तान को सिर्फ उसके ऊपर रण ही नहीं होगा, उसको पूरी दुनिया के, विश्व के मैप से हम लोग मिटा देंगे। तो आज का जो ये तिरंगा यात्रा है, वो तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम उन पहलगाम में जो भी हमारे देशवासी जो मारे गए कुछ आतंकवादियों के हाथों से, उनको, और इस सिंदूर जो हमने ऑपरेशन शुरू किया था, सिंदूर ऑपरेशन, उसमें जिन सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से। और साथ ही साथ देश के यशस्वी नेतृत्व को, सक्षम नेतृत्व को, और साथ ही साथ हमारी शौर्य से ओतप्रोत सेनाओं को हम नमन करते हैं पूरे प्रदेश की तरफ से, ज्वालामुखी की तरफ से, पूरे भारत वर्ष की जनता की तरफ से। और ये हम लोग आज पूर्व मंत्री रविंद्र रवि ने बताया कि आज ज्वालामुखी में तिरंगा यात्रा पर जो जनसैलाब उमड़ा है वो देश की एकजुटता और सैन्य बल में विश्वास को दर्शाता है। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसे हर ऑपरेशन का समर्थन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो तिरंगा यात्रा पूरे भारतवर्ष में तिरंगा झंडा के तले हमारी जो है आन बान शान तिरंगा, उसके झंडे तले जो हम निकाल रहे हैं, उसी कड़ी में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज ज्वालामुखी मंडल के का भी हमने यहाँ पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सुश्री हरि इंदू गोस्वामी जी मुख्य अतिथि के तौर पर, पवन काजल जी विधायक हमारे कांगड़ा के, ये भी शामिल रहे। और मूल रूप से जैसे आपने देखा कि 22 अप्रैल की वो घटना पहलगाम में, ये आतंकवादियों, पाकिस्तानी आतंकवादियों के माध्यम से हमारे निहत्थे हमारे सनातनी भाइयों के ऊपर आक्रमण किया था। 26 हमारे भाइयों की वहाँ पर हत्या कर दी गई थी, जिनमें से एक नेपाली था और 25 भारतीय थे। ये जो उन्होंने एक बहुत ही निर्मम हत्या वहाँ पर की थी, उस कड़ी में हमारे प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, वो रियाद यूएई की दौरे के ऊपर थे, वहाँ पर से वापस आए थे। उन्होंने आते ही यहाँ पर कहा था कि इनको हम बहुत सबक सिखाएंगे कि उन्हें आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी याद करेंगी कि आतंकवाद को हमें जड़ से ख़त्म करना है। इस कड़ी में वो पाकिस्तान भी याद करेगा, आने वाली उनकी पीढ़ियाँ याद करेंगी, और हमने करके दिखाया उसको। वो 6-7 मई की मध्य रात्रि का वो समय, पाकिस्तान की वो 4 ठिकाने, पाकिस्तान ऑक्युपाइड के 5 ठिकानों के ऊपर वहाँ पर मिसाइल से अटैक करके उनके जो ट्रेनिंग कैंप थे वहाँ आतंकवादियों को, उनको ध्वस्त कर दिया। और एक बहुत बड़ा वहाँ किसी भी सिविलियन को वहाँ नुकसान नहीं पहुँचा। हमारा सिविलियन पाकिस्तानी से कहीं को विरोध भी नहीं, हम तो आतंकवाद जो पैदा करने वाला पाकिस्तान है, हम उनका विरोध करते हैं और उनको ना ही तो हम बख्शेंगे, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। उसी कड़ी में अब स्वतंत्र हमारे जो सैनिक हैं, तीनों अंगों के हमारे, चाहे वो थल सेना है, वायु सेना है, नौसेना है, इन सभी के जांबाज सैनिकों को हम नमन करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं कि आपकी इस जांबाज जो आपने वहाँ पर दिखाई है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको पूरे देश की ओर से नमन। और जो नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था वो करके दिखाया है। उसके बाद भी जब पाकिस्तान फिर हरकत में आया, हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की वो ड्रोन के माध्यम से, तो आपने देखा होगा
कि हमने फिर से जहाँ जहाँ उनके ये सैन्य अड्डे थे, जहाँ उनका एम्यूनिशन था, वहीं पर टारगेट करके हमारे उन सैनिकों ने, हमारी तीनों सेनाओं के अंगों ने वहीं पर उनको ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। ये भारतीय सेना को श्रेय जाता है, हम उनको नमन करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। फिर से हम आगाह करना चाहते हैं पाकिस्तान को। प्रधानमंत्री ने पिछले कल भी बीकानेर राजस्थान से वहाँ पर जो कार्यक्रम में गए थे, वहाँ भी कहा है कि हिंदुस्तान की तरफ जो भी आंख उठाकर देखेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कितना बड़ा चाहे देश हो, चाहे कोई दुश्मन हो। लेकिन भारत वो भारत नहीं रहा, वो भारत 1965 वाला 1947 वाला भारत नहीं है। अब भारत नरेंद्र भाई मोदी जी के मेहनत के साथ, उनकी अगुवाई में ये देश बहुत आगे बढ़ रहा है। विश्व का बहुत ही गौरवशाली, बहुत ही एक मैं कह सकता हूँ कि सशक्त नेतृत्व जो भारत के पास है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेता के द्वारा, हम कह सकते हैं कि आने वाला समय भारत का है। भारत केवल मात्र तीसरी हमारी आर्थिक शक्ति नहीं, आने वाले समय विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। ये हम कल्पना इस कार्यक्रम के बाद, ये जो हुआ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो किया गया है, हम ये कह सकते हैं कि पूरा विश्व अब भारत की ओर तकदगी निगाहों से देख रहा है कि अब आने वाली शक्ति, महाशक्ति जो भारतवर्ष है, ये नरेंद्र भाई मोदी फिर 11 सालों में करके दिखाया है। उनको बधाई भी, सेना के अंगों को बहुत बहुत बधाई, उनको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।